हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इन्फॉर्मेशनल वीडियो यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। और इस चैप्टर में हम मिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे और जो मिक्सचर्स के टाइप्स होते हैं, जो उनके दो बेसिक टाइप्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और जो मिक्सचर के अंदर जो सब्सटेंसेस होते हैं, अगर हम बाय एनी नीड अगर हमें कभी भी ज़रूरत पड़ जाए तो उस मिक्सचर में से जो एक स्पेसिफिक कंपोनेंट है उसको हम किस किस मेथड से निकाल सकते हैं, अलग कर सकते हैं मिक्सचर से, वो हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल हम वाटर लेते हैं गिलास में, उसमें हम सॉल्ट डिज़ोल्व कर देते हैं और फिर डिज़ोल्व करने के बाद अगर हमें वो सॉल्ट वापस चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे। तो हम इवेपोरेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम उसको पहले हीट करेंगे और जब सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा, मतलब भाप बन के उड़ जाएगा, तो फिर सॉल्ट बचेगा, फिर हम उसे आसानी से ले सकते हैं। तो ऐसे और भी कई सारे मेथड्स होते हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ती है किसी भी मिक्सचर में से कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट को निकालने के लिए, वो भी हम पढ़ेंगे। क्या क्या रीजंस है जिनकी वजह से हमें निकालने पड़ते हैं कंपोनेंट एक मिक्सचर में से, वो हम पढ़ेंगे। और मैं आपको फैक्ट भी बताऊंगा इस चैप्टर में, इस वीडियो में। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं। मिक्सचर क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस जब एक साथ मिल जाते हैं तो वो एक मिक्सचर फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप सैंड के अंदर आयरन फिलिंग्स को डाल दोगे, फिर उन्हें अच्छे से मिक्स कर दोगे, मिला दोगे, तो फिर जो फॉर्म बनेगा, जो बनेगा, वो उसे हम मिक्सचर कहेंगे। और अगर आप ग्लास के अंदर वाटर लोगे और उसके अंदर सॉल्ट या फिर शुगर को डिज़ोल्व कर दोगे, घोल दोगे, तो वो भी एक मिक्सचर कहलाएगा। ऐसे ही बहुत सारे टाइप्स के, अलग अलग टाइप्स के मिक्सचर्स होते हैं। और दो मेन टाइप के मिक्सचर्स होते हैं जो कि होते हैं हीट्रोजीनियस मिक्सचर्स और होमोजीनियस मिक्सचर्स। हीट्रोजीनियस वो मिक्सचर्स होते हैं जिनके अंदर जो भी सब्सटेंसेस होते हैं वो हम आसानी से देख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सैंड लेते हैं और उस सैंड के अंदर आयरन फिलिंग्स को डाल देते हैं तो फिर जो आयरन फिलिंग्स है वो हमें आसानी से दिख जाएंगी। हालांकि वो सैंड के अंदर मिल के वो एक मिक्सचर बना लेंगी, लेकिन उसमें हमें आयरन फिलिंग्स अलग से दिख जाती हैं, क्योंकि आयरन फिलिंग्स का कलर जो होता है वो सैंड से अलग होता है। और तो ऐसे ऐसे मिक्सचर्स जिनमें जो मटेरियल्स प्रेजेंट या सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं वो हमें आसानी से दिख जाएं, उन्हें हम हीट्रोजीनियस मिक्सचर्स कहते हैं। और जो होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं वो ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिनमें जो भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं वो हमें आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हम उन्हें, मतलब आसानी से नहीं दिखते हमें। फॉर एग्जांपल, अगर आप पानी में शुगर को डिज़ोल्व कर दोगे तो जो शुगर है वो पानी के अंदर डिज़ोल्व होके एक ऐसा हमें नहीं लगेगा कि उसके अंदर कोई एक और मटेरियल है। हालांकि उसका टेस्ट बदलेगा, लेकिन हमें ऐसे दूर से देखने पे नहीं पता चलेगा कि उसके अंदर चीनी भी घुली हुई है। तो ऐसे मिक्सचर जिसमें हम कोई भी जो मटेरियल प्रेजेंट होते हैं उन्हें स्पेशली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, उन्हें हम होमोजीनियस मिक्सचर्स कहते हैं। और अब हम पढ़ेंगे कि जो मिक्सचर है, मिक्सचर में जो कंपोनेंट होते हैं उनमें जब हम उनको निकालते हैं तो उनको निकालने की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, उन्हें सेपरेट करने की मिक्सचर से ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। पहला जो कारण हो सकता है वो ये हो सकता है कि कोई एक मिक्सचर हो और उसमें कोई हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट हो। आप उसे निकालने के लिए आप सेपरेटिंग मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे हो। बहुत सारे मेथड्स होते हैं सेपरेशन के लिए, आप उनका इस्तेमाल कर रहे हो किसी भी हार्मफुल कंपोनेंट को किसी मिक्सचर से निकालने के लिए। और वो मेथड क्या क्या है वो हम आगे ही इसी वीडियो में देखेंगे। तो एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास गेहूँ है, गेहूँ में जो छोटे छोटे पत्थर चले जाते हैं, तो जो पत्थर है वो हार्मफुल कंटेंट है, तो आप उन्हें निकालने के लिए हैंड पिकिंग मेथड का इस्तेमाल करोगे। और ये हैंड पिकिंग मेथड क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और जो दूसरा कारण हो सकता है वो ये हो सकता है कि जो कंपोनेंट आपको चाहिए ही नहीं उस मिक्सचर में, उसे निकालने के लिए आप किसी मेथड का इस्तेमाल करोगे। फॉर एग्जांपल, जो टी, जब हम चाय बनाते हैं तो चाय में कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिन्हें हम छलनी से या फिर स्ट्रेनर से छान लेते हैं। तो वो इसलिए छान लेते हैं क्योंकि जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट है वो हमें नहीं चाहिए होता। और तीसरा कारण ये हो सकता है कि हम दो डिफरेंट
मटीरियल्स या सब्सटेंसेस को अलग करें, ताकि क्योंकि हम उन दोनों का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से करना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जो मिल्क होता है, मिल्क में से आप बटर निकालते हो, तो इस केस में जो मिल्क है और जो बटर है वो दोनों ही यूज़फुल कंपोनेंट है। तो हमें कभी कभी ऐसा भी ज़रूरत पड़ सकती है कि हम मिक्सचर में से दो सब्सटेंसेस को अलग करना चाहते हो और दोनों ही सब्सटेंसेस हमारे लिए यूज़फुल हो। और मैंने एग्जांपल तो आपको दे ही दिया है। तो अब हम मेथड पढ़ते हैं कि कौन कौन से मेथड होते हैं जिनसे हम मिक्सचर में से अलग अलग सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं। जो पहला मेथड होता है वो होता है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग एक बहुत ही सिंपल मेथड होता है। इसमें जैसे कि आपके पास गेहूं है, गेहूं में बहुत छोटे छोटे पत्थर होते हैं, तो उसे आप हैंड पिकिंग की मदद से निकालते हैं। और ये कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। हैंड पिकिंग का सिंपल मतलब होता है हाथों से निकालना। मतलब गेहूं है बहुत सारे, उसमें से आप हाथों से चुन चुन के पत्थर निकालो, तो इसे हम हैंड पिकिंग कहते हैं। और ये गेहूं और भी काफ़ी सारे मिक्सचर के साथ हो सकता है। गेहूं और स्टोन का मिक्सचर होता है, उसमें से आपको स्टोन निकालना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और भी ऐसे काफ़ी सारे मिक्सचर होते हैं। और जो दूसरा मेथड है वो है सीविंग। सीविंग का मेनली मतलब होता है छानना। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप कोई चीज़ को छलनी से पास करते हैं तो उसके जो नॉन यूज़फुल कंपोनेंट है वो ऊपर ही रह जाते हैं और जो यूज़फुल कंपोनेंट है वो फिल्टर हो जाता है ना। तो ये इसलिए इसी को हम सीविंग कहते हैं। इससे हम क्या करते हैं, नॉन यूज़फुल कंपोनेंट को और यूज़फुल कंपोनेंट को अलग कर लेते हैं। और जो सीविंग में हम जो टूल इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेनर या फिर छल्ली, तो उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं। और जो होल्स होते हैं उनसे यूज़फुल कंपोनेंट पास हो जाता है और जो नॉन यूज़फुल कंपोनेंट है वो ऊपर ही रह जाता है। और जो तीसरा मेथड है वो है विनोइंग। विनोइंग जो मेथड है वो हवा के ऊपर डिपेंड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई मिक्सचर है और उसमें दो टाइप के मटेरियल्स है, एक भारी मटेरियल है या सब्सटेंस आप कह सकते हो, और एक हल्का सब्सटेंस है। तो जो अगर आप उसको थोड़ी डिस्टेंस से, थोड़ी ऊंचाई से अगर आप फेंकोगे और नीचे मान लो आपने कोई क्लॉथ बिछा रखा है और आप थोड़ी ऊंचाई से एक निर्धारित डिस्टेंस से अगर आप उसे फेंकोगे, तो जो लाइटर मटेरियल्स होंगे वो हवा के बहाव से साइड हो जाएंगे और जो हैवियर मटेरियल्स होंगे वो डायरेक्ट नीचे जहाँ जो आपने क्लॉथ बिछा रखा है वहीं गिरेंगे। तो इस मेथड को हम विनोइंग कहते हैं। जो नेक्स्ट मेथड होता है वो है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग का मेनली तो मतलब होता है वो होता है बीटिंग। जो उसका कॉन्सेप्ट है वो मेनली बीटिंग पे आधारित है। बीटिंग का मतलब होता है पीटना। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, जो फसल होती है, उसमें से जो उसके सीड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हार्वेस्टेड जो फसल होती है उसको हम ज़मीन पे मारते हैं बहुत तेज, क्योंकि उसके अंदर जो सीड्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं। तो इसी को हम थ्रेशिंग कहते हैं। और थ्रेशिंग जो अगर हमें ज़्यादा क्वांटिटी में मतलब सीड को बाहर नहीं निकालना है हार्वेस्टेड फसल से, तो हम हाथों का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकालना है तो हम लेबर भी रख सकते हैं, या फिर हम कोई मशीन भी आती है। और एक मशीन होती है कंबाइन हार्वेस्टर। वो क्या करती है, वो फसल हार्वेस्ट होती है उसे ले लेती है और फिर उसे थ्रेश कर देती है और फिर उसे विनोइंग मेथड से उसे और भी ज़्यादा प्योरीफाई कर देती है। लेकिन जो ये मशीन है वो इंडिया में पॉपुलर ज़्यादा नहीं है। इंडिया में है लेकिन इतनी पॉपुलर नहीं है। और जो नेक्स्ट मेथड है वो है सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। तो ये जो मेनली जो ये मेथड होता है वो आप एक एक्टिविटी के द्वारा बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ वो एक्टिविटी क्या है। सबसे पहले आप एक गिलास में पानी ले सकते हैं और उसमें अगर आप कोई भी हैवियर पार्टिकल डालते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप उसमें सैंड डालते हैं उस पानी में, तो जो सैंड अगर आप उस गिलास को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो जो सैंड है वो धीरे धीरे करके नीचे सेटल हो जाएगी। तो और ऊपर क्या बचेगा, पानी। तो जो नीचे सेटल होने की जो प्रोसेस होती है उसे हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। और जो ऊपर जो प्योर पानी बच गया है उसे आप फिर अलग कर सकते हैं, किसी अलग कंटेनर में आप निकाल सकते हैं, उसे हम डिकेंटेशन कहते हैं। और कभी कभी जो ऐसा भी होता है कि जो सेडिमेंटेशन
प्रोसेस होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है कुछ केसेस में। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, एक चीज़ होती है उसका नाम होता है एलम। आप उस चीज़ को पानी में डाल के रख सकते हैं। उससे क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो जल्दी सेटल होते हैं, और इस मेथड को हम लोडिंग कहते हैं। तो लोडिंग जो मेथड होता है वो सेडिमेंटेशन में बहुत ज़्यादा काम आता है, ताकि जो हैवियर पार्टिकल्स है वो जल्दी सेटल हो जाए। तो आई होप दैट आपको ये सारे मेथड्स क्लियर हो गए होंगे। और भी कुछ मेथड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, तो ये भी हम पढ़ते हैं। फिल्ट्रेशन मेथड होता है जो आप लेबोरेटरी में अगर कभी गए हो, जो केमिस्ट्री लैब्स होती हैं उसमें फ़िल्टर पेपर भी होता है कई केमिस्ट्री लैब्स में। उस फ़िल्टर पेपर से अगर आप कोई भी फॉर एग्जांपल अगर आप मडी वाटर होता है उसे पास करोगे, तो जो मड होता है वो ऊपर रह जाती है, और जो वाटर होता है वो फ़िल्टर पेपर से पास होके जो अगर नीचे कोई भी कंटेनर रखा हुआ है उसमें चला जाता है। जो ये मेथड होता है इसे ही हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। इसमें हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम कोई भी अनप्योरीफाइड चीज़ जो कि प्योरीफाई नहीं है उसे पास करते हैं, और फिर वो प्योरीफाई हो जाती है। और इसमें आप फ़िल्टर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है तो जो नॉर्मल फ़िल्टर्स बाज़ार में मिलते हैं आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट मेथड है वो है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मेथड सिंपली आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे, और मैं आपको बताता हूँ। जो इवेपोरेशन मेथड है शायद आपको पता भी हो, अगर आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा हीट करते हो तो ऑब्वियसली वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर को हीट करोगे तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर जो स्टीम में कन्वर्ट होगा तो फिर वो वेपराइज हो जाएगा, है ना। तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक मिक्सचर है, उस मिक्सचर में पानी भी है और सॉल्ट है, दोनों को आपने घोल दिया। तो अगर आपको सॉल्ट वापस चाहिए तो आप वाटर को हीट कर सकते हो, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, मतलब वेपराइज हो जाएगा, और आप जब तक इंतज़ार करो जब तक पूरा वाटर इवेपोरेट ना हो जाए, और फिर थोड़ी देर बाद जब आप देखोगे तो सिर्फ नमक बचेगा, तो फिर आप उस सॉल्ट को वापस ले सकते हो। और कभी कभी हमें एक से ज़्यादा मेथड का भी इस्तेमाल करना पड़ता है जब हमें मिक्सचर में से कोई यूज़फुल कंपोनेंट या फिर अनयूज़फुल कंपोनेंट बाहर निकालना हो। फॉर एग्जांपल अगर आप एक मिक्सचर है, फॉर एग्जांपल वाटर है, एक ग्लास में आपने वाटर लिया, उसमें आपने सैंड भी डाल दी, और सैंड पानी के अंदर तो इनसॉल्यूबल मटीरियल है, वो पानी के अंदर सैंड घुलेगी नहीं, और उसमें आपने सॉल्ट भी डाल दिया, सॉल्ट तो घुल जाएगा, लेकिन जो मिट्टी है, जो मड है, या फिर जो भी आपने सॉइल ली है वो नहीं घुलेगी उसके अंदर। तो फिर आपको अगर कहा जाता है कि आपको जो सैंड है और जो आपको सॉल्ट है वो दोनों ही बाहर निकालने हैं, तो आप एक मेथड की मदद से उसे नहीं कर सकते, आपको इसमें दो मेथड का इस्तेमाल करना होगा। सबसे पहले जो मेथड है वो है सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले उस ग्लास को छोड़ दोगे थोड़ी देर के लिए, और फिर जो सैंड पार्टिकल्स है वो सेटल हो जाएंगे, फिर आप जो ऊपर वाटर बचा है उसे आप एक अलग से कंटेनर में निकाल लोगे। ये हो गया पहला मेथड का इस्तेमाल, और फिर उसमें से आपको सॉल्ट भी निकालना है, फिर आप इवेपोरेशन मेथड का इस्तेमाल करके उसमें से सॉल्ट भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही कभी कभी हमें एक से ज़्यादा मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है। और अब हम एक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो वाटर है वो कितने भी अमाउंट तक किसी भी सब्सटेंस को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। वो फॉर एग्जांपल वाटर के अंदर सॉल्ट है, सॉल्ट डिसॉल्व करोगे अगर आप, तो अगर आप करते जाओ तो क्या वो हमेशा ही डिसॉल्व करता जाएगा, क्या उसकी कोई लिमिट होती है या नहीं होती। तो मैं आपको आंसर देता हूँ, तो इसका आंसर है हाँ, जो वाटर होता है उसकी भी लिमिट होती है कि वो कितना सब्सटेंस डिसॉल्व कर सकता है, और वो अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए अलग अलग लिमिट अलग अलग होती है। अगर आप वाटर के अंदर शुगर को डिसॉल्व करोगे तो वो सॉल्ट से ज़्यादा डिसॉल्व होगा, और सॉल्ट करोगे तो वो शुगर से कम डिसॉल्व होगा, है ना। और मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूँ, जो कि
अगर आपने पानी के अंदर सॉल्ट आप डिज़ोल्व करते गए और आप पानी के अंदर और भी सॉल्ट डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, तो फिर अगर आप उस पानी को हीट करोगे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं कि वो सारा पानी इवेपोरेट हो जाए, थोड़ा सा हीट करोगे और आप तो और फिर आप उस सॉल्ट को घुलने की कोशिश करोगे जो कि पहले नहीं घुल रहा था, तो वो अब घुल जाएगा। इसका मतलब जो हीटिंग है वो क्या करती है, जो टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे वैसे जो वाटर की जो कैपेबिलिटी है डिज़ोल्विंग की वो भी बढ़ती जाती है। लेकिन ये भी एक लिमिटेशन तक ही होता है, ये भी अनलिमिटेड टाइम्स आप नहीं कर सकते, इसकी भी लिमिटेशंस होती हैं। लेकिन ये जो टेक्निक है जो कि टेम्परेचर से रिलेटेड मैंने आपको अभी अभी बताई, ये गैस के मामले में काम नहीं करती। कुछ गैस ऐसी होती है जो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप पानी को हीट करोगे तो वो गैस की जो मात्रा है वो कम होती जाएगी। लेकिन अगर आप यही चीज़ किसी सॉलिड के साथ करते हो, फॉर एग्जांपल सॉल्ट या शुगर, तो उसकी जो कैपेबिलिटी है वाटर की वो ज़्यादा हो जाएगी, जिससे जो सॉल्ट और शुगर है वो ज़्यादा घुलेंगे पानी में। लेकिन अगर आप यही चीज़ पानी के अंदर गैस को डिज़ोल्व करने के बाद करते हो, तो फिर जो गैस की मात्रा है वो कम होती जाएगी बढ़ने की बजाय। तो ये बात आप ज़रूर याद रखना कि सॉलिड और गैस में अलग अलग कंडीशंस होती हैं टेम्परेचर से रिलेटेड। और मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूँ। मान लो आपका ब्लड है, ब्लड में मेनली 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होते हैं ब्लड सेल्स। और भी कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड में, लेकिन जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो प्लाज्मा और ब्लड सेल्स होते हैं। अगर आपको इन दोनों को अलग करना है तो आप कैसे अलग करोगे? तो इसको अलग करने के लिए आप सेडिमेंटेशन, हैंड पिकिंग, सीविंग, विनोइंग, इन सब का इस्तेमाल तो ऑब्वियसली नहीं करोगे। तो इसके लिए एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूज नाम की, और जो सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है वो प्लाज्मा और ब्लड सेल्स को अलग कर देती है बहुत आसानी से। तो अगर कभी भी किसी को ज़रूरत पड़ती है, किसी डॉक्टर को या किसी रिसर्चर या किसी भी अदर पर्सन को ब्लड को प्लाज्मा और ब्लड सेल्स में अलग अलग डिवाइड करने के लिए, तो वो सेंट्रीफ्यूज मशीन का इस्तेमाल कर सकता है। तो आज का चैप्टर यही ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी मेथड समझ नहीं आया है, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन या इवेपोरेशन या कोई भी XYZ, अगर आपको कोई भी मेथड समझ नहीं आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा शुरू से लेकर एंड तक दोबारा देख सकते हैं, फिर आपको ये समझ आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर more informative videos like this. Thank you, friends.